अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी मेरे हीरा फैमिली के लोग हैं, आप सभी को सफ़िया शेख की जानिब से सलाम अर्ज़ करती हूँ। देखिए, किसी की बात पे ध्यान मत दो। आप लोग को अल्लाह ने अक्ल दिया है, आप लोग को दिमाग है, आप लोग अपने दिमाग से काम लो। ये लोग बहुत ही दुश्मन है, हीरा ग्रुप बहुत वरगला रहा है। कैसा भी ऐसा लोग ज़्यादा बोलेंगे, इसके अंदर फितने फैलाएंगे, यानी कोई भी जाके कंप्लेंट दिखा देंगे। अब देखो नज़दीक तारीख है, अभी 10-11 दिन बाकी है, 18 तारीख 11 दिन बाकी है समझो। और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आपा के आर्ग्यूमेंट है। तो अभी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया तो हम तुम कोई फैसला नहीं कर सकता, हम बोल भी नहीं सकते उस दिन बेल ऑर्डर मिलता नहीं मिलता क्या मिलता, हम तो नहीं बोल सकते। और इन लोग उसके पहले से जजमेंट लगा रहे। वो एक रिपोर्टर वो कोर्ट का पेपर बता रहा, हाँ दूसरा बोलता वो झूठा है, तीसरा ये अपने को बहस करके फ़ायदा क्या। जब कोर्ट के अंदर फैसला है, कोर्ट की तारीख जब भी आती है लोग पब्लिक को पैनिक करते। और उतने आदमी वो दुश्मन ने लगा के छोड़ा, और शैतान ने इतने इतने उनके चमचे अमचे फितने सब आगे इसके ग्रुप में, ताकि लोग यकीन करना कि अरे हाँ भाई एक आदमी झूठ बोलेगा, दो झूठ बोलेगा, हर कोई थोड़ी झूठ बोलेगा। ऐसा सोच के कोई भी जाके कंप्लेंट दिखावे। इन लोग का ये चाल है, इन लोग की चाल को समझो, हमारी भी मत सुनो। आप लोग अपने दिमाग से काम लो। हाँ, ये शैतान के बच्चे ने 2 साल से कंप्लेंट वाले कंप्लेंटर लोग को अरे कंप्लेंट लिखा दो, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। हाँ, ये लोग जैसा अभी कोर्ट का जो आर्ग्यूमेंट होगा नहीं तब तक हमको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके पहले बता दिए कंप्लेंटर लोग को पैसा मिलेगा, नॉन कंप्लेंट पैसा भूल जाओ, उनका पैसा गायब हो गया। ये कैसा बता सकता। इससे 2 साल पहले झूठ की दुकान जो खोला है तो अब तक वो झूठ की दुकान पे चल रहा है। बीच में खामोश बचा था क्योंकि कुछ अपडेट नहीं थी कोर्ट की। जब कोर्ट की अपडेट आती इसके चेहरे चपाटे शैतान लोग के, तो शैतान लोग वर्गलाते, समझे। शैतान लोग तो ऐसा भी दिन और रात किधर भी घुस के बैठते, किसको भी बिलक जाते। तो बेचारे नवेरा आपा को लोग ने घेर दिए चारों तरफ से। और अभी बोलते बीजेपी वो मिली भी है या बीजेपी वाला साथ नहीं दे रहा, ये लोग सब अफवाह उड़ा रहे। बीजेपी और असदुद्दीन अवैसी वो खुद बीजेपी के गोद में जाके बैठा है, इसको शक नहीं होना बोल के अभी ये लोग इसके जो चमचे लोग हैं ना, जो दलाल लोग हैं, हमको दलाल बोलते हैं, दलाल तो खुद पेट दलाल है, समझे। तो ये लोग बोलते हैं कि वो बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही है, बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही, उल्टा बीजेपी के साथ में असदुद्दीन अवैसी मिलके खेल कर रहा। अगर इन लोग ने कभी ये बोले कि भाई इन्वेस्टरों को पैसा दिलाओ, तुम्हारा जो मकसद है इन्वेस्टरों का पैसा दिलाने का, तो तुम नवेरा पर को एक मौका दो बाहर आने का। हाँ, तुम लोग वो मौका तो नहीं दे रहे और उनको जाके जो भी पिटीशन वापस डाल रहे उनका। हाँ, ज़रा आप लोग सोचो और इनकी बातों पे आओ मत, इनकी वीडियो देखो मत। 1-2 ऐसा दुश्मन है हीरा ग्रुप बना इन लोग ने कि उसके अंदर का एक बंदा मेरे को एक लोग की रिपोर्ट देता है, समझे ना। हाय उनके साथ में है मगर वो खुद मेरे को खबर देता। इसलिए इनकी बातों पे जाओ मत, कुछ भी नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखो। नवेरा आपा की तो पूरी 100% नीयत है देने की। और ये लोग उनको छुड़ाएंगे तो उनको बाहर आने का मौका देंगे तो बाहर आके सबका पैसा देंगे ना। हाँ, इन लोग के पेट भरे हुए, इन लोग को पैसों की ज़रूरत नहीं है। जब भी तो उन लोग ऐसा बोले उसको सज़ा देना चाहिए, उसको इबरत हासिल होना चाहिए, उसको जेल से छुड़ाने का नहीं बोले, तो इन लोग को पैसे की ज़रूरत नहीं है। और तोड़ मरोड़ कर इन्वेस्टरों को बोले कि तुम्हारा पैसा पहला मिलेगा। अरे नवेरा आपा कोर्ट के अंदर पैसा जमा करेंगे, उनकी हो गई जिम्मेदारी खलास। अब कोर्ट देखो इन लोगों को कैसा रखड़ा के पैसा देती। वो तो नहीं बोलेंगे, क्यों, अगर वो बोलेंगे तो शैतान को और झिंगुर को सब पकड़ के मारेंगे। हाँ, और वो भी डर के मारे वो वर्गला रहा, नवेरा आपा बाहर आना नहीं चाहिए बोल के। हाँ, एक आलिमा को फंसा के बोलते आलिमा है क्या, कौन है, और वो तरकारी बेचने वाली थी। अरे तरकारी बेची, घड़ी घड़ी वो शैतान वही बोलता तरकारी वाली थी, 3-3 मरद करी, 4-4 मरद करी। हाँ, उसके मुँह में वही बात रिपीट। अरे तो करी तो शादी करी ना भाई, कोई गुनाह तो नहीं करी, तो उस पर इसको बोल के क्या हासिल करना चाहता। हाँ, मैं तो शुरू से बोली थी कि कंप्लेंट मत लिखाओ। देखो उन लोग के साथ साथ अपन में परेशान हो गए। तो कभी ये इन्वेस्टर
भूखे मर रहे, गरीब लोग कितने बेघर हो गए, बेसहारा हो गए, घर से बेघर हुए। कभी शैतान के मुंह से ये निकला? जब तो हमदर्द रहता तो बोलता मैं हर पूंजी स्कीम के ऊपर मैं निगाह रखा हूँ, सबका मैं ये करूँगा। तो तू कुछ इन्वेस्टरों का भी सोच के बोलना। हाँ भाई, इनको एक मौका आने दो, पहला वो देखते, उनका पासपोर्ट तो नागपल्ली कोर्ट में जमा है, उनको एक मौका दो, बाहर आके पैसा देते नहीं देते, फिर जो करने का करो। कभी ये बोला उसने? इन लोग को डर है कि नवेरापा बाहर आएंगे तो इन लोग अंदर हो जाएंगे। और जो नवेरापा ने 100 करोड़ का डिफेमेशन का केस डाली, उस पर भी एक जन बोल रहा है, हाँ बोले वो केस डाली बोल के, तो केस नहीं डालेंगे वो, जब उनकी इज्जत के ऊपर आएगा तो महानी दावा नहीं करेंगी। हाँ, अगर इंसाफ करने वाले होते ना तो इन्वेस्टरों के बारे में सोचते, कंप्लेटर हो या नो कंप्लेटर हो। और नॉन कंप्लेटर लोग का पैसा गायब हो गया, भूल जाओ, ऐसा ही शैतान भड़का रहेगा, ताकि लोग हैबत के मारे कुछ भी हो जाए, लोग को कोई हैबत से हार्ट अटैक आ जाए, किसको क्या हो जाए। हाँ, ये पैनिक करके लोग को और पहले परेशान है और परेशान करा रहा, समझे। अभी हम तो नहीं बोल सकते नवेरापा को बेल कब तक मिलेंगी कब तक नहीं, इंशाअल्लाह मिलना तो चाहिए। और ये लोग अंदर से कुछ उंगली न करें। हाँ, ये लोग अंदर से उंगलियां कर रहे, ये लोग पिटीशन डाल रहे, ये लोग फाइल डाल कर रहे, सबमिट कर रहे, तो नवेरापा को हर तारीख पे तारीख मिल रही, फिर दुनिया को पता नहीं तो कर रहे, कोर्ट में खाली सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती। तो इन लोग की हरकतें नहीं दिखती किसको? इन लोग के ऊपर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? हाँ, इन लोग के ऊपर भी आवाज़ उठाओ ना। आज सब खेल है ना, एमआईएम वाले कर रहे, और अभी एकदम अपना साफ सुथरी पना कर रहे कि एमआईएम लोग को बदनाम कर रहे बोल के। बदनाम नहीं करे तो पहले 2012 में क्यों नवेरापा को ऊपर झूठा इल्ज़ाम डाला था पूंजी स्कीम में? जब भी पूंजी स्कीम साबित नहीं हुई, और पूंजी स्कीम होती तो हैदराबाद से बेल नहीं मिलती थी। हाँ, ये सोचो। और इन लोग की बातों पे कोई आओ मत, जो बेचारे गुस्से परेशान होंगे, ज़्यादा ही परेशान होंगे। उन लोग का ऐसा नहीं कि गुस्से में आके कंप्लेंट दिखा देंगे तो फिर आपको आपके मेहनत का पैसा फिर आपको बहुत रख कर के परेशानी होते मिलेगा। उससे ये परेशानी सही है, समझे, ये परेशानी सही है, मगर वो परेशानी तो आप लोग की ज़िंदगी पर चप्पल घसना पड़ेगा। इसके लिए मेहरबानी करो। इन लोग की सब मैंने सुनी, वीडियो ऑडियो सुनी, शैतान का वीडियो सुनी, सब बकवास बातें। शुरू से इन्होंने झूठ की दुकान खोले हुए हैं, एक औरत के पीछे लगे। हमने तो आज तक नहीं देखी कि दूसरे स्कीम के पीछे शैतान पड़ा, खाली मुंह से बोलने से क्या होता। और हर जगह इसने पैसे देके खरीदा है आदमियों को, और बोलने लगा था कि आप लोग भी भरो नवेरा के खिलाफ बोल के, ये शैतान बोलने लगा था। और झिंगुर तो पहले से उसके तलवे चाटता वहाँ जाके। सुनिए, जितने भी मेरे हीरा फैमिली है, हाँ, जो लोग बोलते हैं ना कि दलाल लोग आ जाते कंप्लेंट नहीं लिखाओ बोल के, तो बरोबर ना, बेगुनाह औरत को काहे को फंसाएंगे? नहीं लिखाओ कंप्लेंट बोल के हम सबको रोकते। कंप्लेंट नहीं होगी तो जैसे जब बाहर आएगी तो ये लोग वर्गदा रहे, इन लोग पैनिक कर रहे कि कैसा भी गुस्से में आके एक दो कंप्लेंट और हो गई तो और साल 6 महीने की फुर्सत नवेरापा को बाहर आने में। तो ये होना नहीं चाहिए, हम ये बोलते हैं। और दलाल जो होता है वो दूसरों को दलाल समझता है, इसके लिए हम तो खामोश है। हाँ ठीक है, दलाल है ना, सही दलाल है हम लोग, बस दलाली खुद करते एमआईएम की और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते। चलो, अल्लाह हाफिज़।